नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अघे जी के संदर्भ में बात की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए गजानन माधव मुक्ति बोध के विषय में बात करेंगे। मुक्ति बोध जी प्रगतिवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं कि जिस तरह प्रगतिवाद मानव में अंतर नहीं करता, प्रगतिवाद मानव सभ्यता में दो वर्गों को मानता है जो वर्तमान में विद्यमान हैं, शोषक और शोषित। और इन दो प्रकार के प्राणियों की अंततः परिणति समतामूलक समाज के रूप में देखते हैं, जहां किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मुक्ति बोध उसी विचारधारा से अनुप्राणित व्यक्तित्व के धनी है। इन्हें लोक जीवन का जासूस भी कहा गया है। लोक जीवन का जासूस कहने का मतलब है कि जो आम आदमी है उसकी क्या मनोदशा है, क्या उसकी विचारधारा है, इन सब चीजों को जानने वाला व्यक्ति वो मुक्ति बोध है। जो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं का सृजन करता है वो मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध की जो कविता बीए पाठ तृतीय वर्ष में लगी हुई है वह है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक है उसी से क्लियर है, स्पष्ट है उससे कि मुक्ति बोध किसी में कोई अंतर नहीं करते। ये हमें किसी भी कविता, किसी भी काव्य, किसी भी निबंध, किसी भी महाकाव्य का शीर्षक उसके काव्य के अंदर क्या होना है, क्या कंटेंट है, उसको क्लियर कर देता है। तो जन जन का चेहरा एक जो टाइटल है, शीर्षक है, वो बता रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। जन जन का मतलब, जन का मतलब आदमी, सामान्य आदमी। चेहरा एक यानी कि एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं किसी भी स्तर पर। मुक्तिबोध कहते हैं कि चाहे जिस देश का, प्रांत, पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कि आदमी कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी राज्य का हो, किसी पुर का हो, ये सब भौगोलिक इकाइयां हैं। इन सब भौगोलिक इकाइयों के आधार पर आदमी को नहीं बांटा जा सकता। मुक्तिबोध का कहने का आशय है कि भौगोलिक इकाइयों के आधार पर हम नहीं बांट सकते। मेरे मोहल्ले का आदमी भी वैसा ही है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही है। मेरे गांव के आदमी का भी ऐसा ही है बॉडी स्ट्रक्चर। मेरे शहर के आदमी का भी वही बॉडी स्ट्रक्चर है। मेरे ज़िले के आदमी का भी ऐसा ही है। मेरे राज्य के आदमी का भी ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर है। वही दो हाथ, दो आँख, दो पाँव, जो सारी चीज़ें बॉडी में जो मेंशन की गई वो सब सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। चेहरे का मतलब केवल चेहरे से नहीं है कि उसका चेहरा एक, चेहरा तो किसी का एक हो ही नहीं सकता। ये आपके लिए समझने की बात है कि चेहरे का मतलब चेहरा नहीं है। चेहरे का मतलब है कि उसका जो फिजिकल स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है आदमी का, वो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं।
वो किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, किसी प्रांत का हो, किसी देश का हो, किसी वैश्विक सभ्यता में कहीं का भी हो। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सब समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। हमें उस बात को समझना है कि कवि कहना क्या चाहता है। क्यों कह रहा है कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, कि आदमी आदमी का चेहरा एक है, किसी में कोई अंतर नहीं है। अर्थात कवि समान रूप से मानव सभ्यता को मानने वाला है, जो कहता है कि मानव मानव में कोई अंतर नहीं है। वो मनुष्य भले ही भारत का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, वो एक तरह की विचारधारा लेके पैदा होता है, एक तरह का व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। फिर हम बाद में अंतर करते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अमेरिकी है, ये ब्रिटेन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, फ्रांस का, ये चीन, रसिया, जो भी हम करते हैं वो सब बाद की बातें हैं। मूलतः मानव एक है। एशिया की, आगे कभी उसी बात को क्लियर कर रहा है कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कि आप एशिया को ले लो या यूरोप को ले लो, कहीं भी वही सूर्य उदय होता है और वहाँ की गलियों में उसी सूर्य की धूप जो है उन गलियों को रोशन करती है। यानी कि वो सूर्य भी एक है, जो हिंदुस्तान में उदित होता है वही पाकिस्तान में, वही अमेरिका में, वही फ्रांस में। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कवि जो कहना चाहता है उसका मतलब ये है कि सूर्य भी एक है, मानव भी एक है, मानव सभ्यता भी एक है, सब चीज़ें एक हैं, वहाँ की गलियों की धूप भी एक है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का एक रूप एक है। कि जब कोई आदमी किसी विपरीत परिस्थिति के कारण प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ मानव को विचलित करती हैं, उस समय उसके चेहरे पर जो झाइयाँ आती हैं, जो झुर्रियाँ पैदा होती हैं, वो भी एक ही है। वो भले हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे यूरोप में किसी भी देश का हो, या एशिया की किसी भी देश का आदमी हो, वो उसी तरह किसी भी समस्या से परेशान होता है और परेशानी के बाद उसके चेहरे पे उसी तरह की झाइयाँ पैदा होती हैं। फिर वही बात, कवि का आशय सिर्फ इतना है कि आदमी किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, उसका व्यवहार समान होगा। ना कष्ट दुख संताप की पीड़ा में होगा, दुख में होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबकी समान होगी। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का एक रूप, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। कि आदमी जब किसी जोश में होता, कोई काम करता है, शिद्दत से किसी काम को हाथ में लेता है, तो उसकी ताकत, उसके व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, उस काम को करने का जज्बा सबका समान होता है। वो भले हिंदुस्तान का हो चाहे अमेरिका का आदमी हो, सबका एक तरह से व्यवहार होता है किसी भी काम को करने के लिए, जब किसी काम को हाथ में लेता आदमी। मुट्ठियों का एक लक्ष्य, मुट्ठियाँ, जब आदमी मुट्ठी बांध के किसी काम को करने के लिए घर से बाहर निकलता है कि मैं कर सकता हूँ, तो सबका टारगेट एक ही होता है, सबका लक्ष्य एक होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष। कि चारों, इस धरा पर जितने भी लोग विद्यमान हैं, वो किसी देश के हों, किसी जाति को, किसी धर्म के हों, लेकिन सबका एक पक्ष है, एक लक्ष्य है। हर आदमी अपने हिसाब से अपना उद्देश्य निर्धारित कर उन्नति चाहता है। ये हर आदमी का एक ही लक्ष्य है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, सूरज भी एक ही है। लाल सितारा कौन है? सूरज। कि यूरोप में भी है, एशिया में भी है, वर्ल्ड के हर देश में, पूरे विश्व के हर देश में ये एक ही सितारा है। उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक,
गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकलाती हुई नील नदी, अमेजन, मिसोरी में वेदना सिखाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। यानी कि हिंदुस्तान में गंगा, यमुना, सरस्वती जिस तरह बहती हैं, उसी तरह विश्व के अनेकों देशों में अनेकों नदियां बहती हैं, जिनमें नील नदी है, अमेजन है, मिसौरी में वेदना सिखाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा है कि सबको जीवन प्रदान करती है। तो जीवन प्रदान करने वाली नदियां वहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। प्यार का इशारा एक, कि किसी को अपना बनाने वाला माध्यम भी एक है। क्रोध का दुधारा, दुधारा का मतलब हथियार, वो भी एक ही है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं के किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, कि अपनी सेनाओं के किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, जन का शोषण करने वाला शत्रु एक ही है। यहाँ कवि प्रगतिवादी जो विचारधारा है उसके विषय में बात कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।